आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं हेलियोस स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 6 नवंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 20 नवंबर 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 28 नवंबर 2025 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो अच्छे से जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप एंजल वन के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स के बारे में। तो स्मॉल कैप का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 251 से लेके 500 नंबर की जो कंपनीज हैं उसे कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक, जिसका रिस्क और रिटर्न दोनों ही सबसे ज्यादा होता है। तो इस स्कीम के रिस्क और रिटर्न की बात करें तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे है लार्ज कैप जिसका रिस्क और रिटर्न सबसे कम है, उसके बाद में लार्ज एंड मिड कैप, फिर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फिर मिड कैप और उसके बाद में है स्मॉल कैप। मतलब कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रिस्क सबसे ज्यादा है पर लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न सबसे ज्यादा दे सकता है। एक्चुअली स्मॉल कैप फ्यूचर के लार्ज कैप है, फ्यूचर के लीडर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्पल, डिज्नी, रिलायंस, उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी लेकिन आज वो लार्ज कैप बन चुके हैं और वो कहां पर है आज आप सबको पता है। तो मतलब स्मॉल कैप में से ही लार्ज कैप कंपनीज बनती है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का एक खास फायदा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसके सेक्टर वाइज कंपैरिजन। जैसे कि निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज के 18 स्टॉक है, निफ्टी स्मॉल कैप में 56 स्टॉक है। उसी तरह से पूरी कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक्स निफ्टी 50 में नहीं है पर वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में है। मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से निफ्टी स्मॉल कैप ज्यादा डाइवर्सिफाइड है निफ्टी 50 से। एक रिटर्न की कंपैरिजन करें निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की, तो इस ग्राफ को देखिए। अक्टूबर 2015 से लेकर सितंबर 2025 तक की तीनों इंडेक्स की कंपैरिजन की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तो सीएजीआर रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 50 का है 13.35, निफ्टी 500 का है 14.34, लेकिन स्मॉल कैप का है 15.64% सीएजीआर। तो पिछले 10 साल में इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी स्मॉल कैप ने बाकी सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो मतलब अगर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए और वॉलेटिलिटी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल कैप से अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं। और इसीलिए हेलियोस म्यूचुअल फंड ने अभी अपना एनएफओ लॉन्च किया है, हेलियोस स्मॉल कैप फंड। तो इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की दो इंपॉर्टेंट वजह है, जिसमें पहली है उसके फाउंडर। और हेलियोस म्यूचुअल फंड के फाउंडर है मिस्टर समीर अरोरा, जिनको इक्विटी का पोर्टफोलियो हैंडल करने का पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो इनके इतने ज्यादा एक्सपीरियंस का फायदा इस स्कीम में मिल सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है हेलियोस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और वो है एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर वो डिसाइड किया जाता है कि क्या नहीं खरीदना है, मतलब कि कहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और वो डिसाइड होने के बाद बाकी जो भी बचता है उसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या तो फिर फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह है इसकी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। और इसमें किस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो उसमें है बैड थीम, अनफेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स, पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रप्शन, चिंग्स, वीकनेस इन मैनेजमेंट, बैकग्राउंड स्ट्रेटेजी, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लो क्वालिटी अकाउंटिंग, नेगेटिव मीडियम टर्म ट्रिगर, अनरीजनेबल हाई वैल्यूएशन। तो ये सारे स्क्रीनिंग फैक्टर्स है जिस फैक्टर के जरिए एलिमिनेशन किया जाएगा और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये दोनों ही स्ट्रेटेजी इस एनएफओ को खास बनाती है। और इस एनएफओ में स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में से। तो अब बात करेंगे बाकी के एनएफओ डिटेल्स के बारे में। तो एसेट एलोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट होगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में, 0 से 35% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप के अलावा दूसरे स्टॉक्स में और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर आलोक बहल एंड मिस्टर प्रतीक सिंह। एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 3 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 3 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में शुरुआत का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 8 से 10 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू हेलियोस स्मॉल कैप फंड के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.